पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी जोर-शोर से चल रही है और अगर हम बात करें रेलवेज़ की, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर रेलवे के ऊपर रहता है क्योंकि अलग-अलग शहरों से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों अभ्यर्थी आते हैं। अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 2.5 लाख के आसपास अभ्यर्थियों को यहाँ पर परीक्षा देनी है और उसके लिए रेलवे ने क्या इंतज़ाम कर रखे हैं, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं रेलवे के नोडल अधिकारी संतोष त्रिपाठी जी, उनसे बात कर लेते हैं। संतोष जी अ, यहाँ पर पूरा जो आएँगे अभ्यर्थी कई ट्रेनों से आएँगे, बहुत शहरों से आएँगे, तो किस तरह के इंतज़ाम रेलवे की तरफ से किए गए हैं? हमारे यहाँ रेलवेज़ में हम लोगों ने अभी जो प्रस्तावित किया हुआ है कि जो हमारे अभ्यर्थी यहाँ लगभग 25,000 प्रति शिफ्ट ये जो है आ रहे हैं। मीन्स कि पूरे दिन में दोनों शिफ्ट को मिलाकर के लगभग हमारे 50,000 अभ्यर्थियों के आने की संभावना है। इसके लिए हम लोगों ने हमारे यहाँ आरपीएफ और जीआरपी के साथ-साथ हमारे कमर्शियल टीम की टिकट चेकिंग स्टाफ की हमने एक जॉइंट टीम बनाई हुई है, जो कि शिफ्ट वाइज़ राउंड द क्लॉक स्टेशन पे काम करेंगी। इसके साथ ही हमारे यहाँ अभी जीआरपी के थ्रू एक पीएसी का एक कंपनी आ चुकी है, जिसमें उनके लिए भी वो भी हमारे लिए हेल्प करेंगे। और खान-पान की सुविधा भी स्टेशन प्लेटफ़ॉर्म पे हमारे सब 24 आवर्स प्रचुर मात्रा में सारा सामान उपलब्ध रहे, जिससे कि किसी अभ्यर्थी या यात्री को परेशानी ना हो। रेलवेज़ ने अभ्यर्थियों को जाने में कोई समस्या ना हो, इसके लिए स्पेशल ट्रेनें भी प्लान की हुई हैं डिफरेंट डायरेक्शंस के लिए, टुवर्ड्स इलाहाबाद, टुवर्ड्स लखनऊ, टुवर्ड्स इधर हमारा आपका अरोरा, झिझक और टुंडला की तरफ, झांसी और आगरा की तरफ हम लोगों ने स्पेशल ट्रेन्स प्लान की हुई हैं। आवश्यकतानुसार जहाँ भी हमको ज़रूरत पड़ेगी, उससे हम अपने भीड़ को क्लियर करेंगे, जिससे कि किसी तरीके की असुविधा का सामना ना करना पड़े। सर कुछ ट्रेनें ऐसी भी हैं जिनको रीशेड्यूल किया गया है या उनको एक्सटेंड किया गया है ताकि अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना हो? जी हाँ, हमारे यहाँ जो कुछ गाड़ियाँ जो हमारे यहाँ टर्मिनेट हो रही थीं, तो उनको हमने उसका विस्तारीकरण किया है। जैसे कि हमारा जो फ़तेहपुर मेमू यहाँ से कानपुर से जाती थी, उसको हमने इलाहाबाद या डीडीयू तक भेजने का प्लान किया हुआ है। साथ ही जो हमारी गाड़ियाँ कुछ यहाँ पे शेड्यूल्ड गाड़ियाँ जो हमारी डेली चलती हैं, उनको भी रीशेड्यूल किया हुआ है, जिससे कि अभ्यर्थियों को उन गाड़ियों को थोड़ा-सा रोक करके अभ्यर्थियों को क्लियर किया जा सके। सर जब भी इस तरह की परीक्षाएं होती हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि अभ्यर्थी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, जैसे आपने बताया तकरीबन 50,000 पर डे आएंगे, तो इसको देखते हुए जो एग्जिट पॉइंट्स हैं खासकर क्योंकि जो स्टेशन के एग्जिट पॉइंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा भर जाते हैं, तो उसको रखते हुए कोई इंतज़ाम किए गए हैं? जी हाँ, इसमें हमने पहली बात तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हमने एक पत्र भी लिखा हुआ है कि एक होल्डिंग एरिया बनाने के लिए, जिससे कि अभ्यर्थी जो मास में आएँगे तो उनको वहाँ रोका जा सके। उसके बाद हमारी गाड़ियाँ जैसे-जैसे प्लेटफ़ॉर्म पे जिस डायरेक्शन के लिए रहेंगी, तो हमारे आरपीएफ, जीआरपी, साथ ही जो पीएसी के जवान आए हैं, उनके हेल्प लेते हुए उनको टाइमली उस प्लेटफ़ॉर्म पे रिलैक्स वे में लेके जाया जा सके और उनको गाड़ी में चढ़ा कर के हम उनके हेल्प से आगे बढ़ाएँगे उनके डेस्टिनेशन के लिए। तो आपने संतोष त्रिपाठी जी जिन्होंने बताया कि सारी चाक-चौबंद व्यवस्था रेलवे की तरफ से कर दी गई है। कई ट्रेनें ऐसी हैं जो कि रीशेड्यूल भी की गई हैं और उनको एक्सटेंड भी किया गया है, ताकि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर आ रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो और अभ्यर्थियों को अभी हमारी तरफ से एक गुजारिश है कि जब वो यहाँ पर आएँ, तो यहाँ पर उनके लिए पूरी सुविधा कर रखी गई है और इसलिए वो आराम से जाएँ परीक्षा देने के लिए और जब वापसी करते हैं, तो भी आराम से करें, ताकि रेलवे को भी कोई दिक्कत ना हो। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।